हाय एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आरआरबी पीओ मेंस लेवल की पजल। स्टार्ट करते हैं। देयर आर 9 पर्सन आई जे के एल एम एन ओ पी एन क्यू आर गेटिंग डीटीएस कनेक्शन इन डिफरेंट मंथ। 9 पर्सन है, 9 मंथ्स को डिफरेंट मंथ्स को डीटीएस कनेक्शंस लेते हैं। मेंशंस के मंथ्स गिवन है जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर एंड दिसंबर ऑफ द सेम ईयर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो इस लाइन से हमें क्या पता चला है कि 9 मंथ्स है और 9 पर्सन है, डिफरेंट मंथ्स को डीटीएच करेक्शंस पाते हैं। तो हम मंथ्स को लिखते हैं पहले। कितने मंथ्स है? 9 मंथ्स है। जनवरी, मार्च, अप्रैल, फिर है जून, देन जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर एंड लास्ट है दिसंबर। अब ये अलग अलग मंथ्स को डीटीएस कनेक्शंस पाते हैं। 9 पर्सन है, तो हमें इनको अभी अरेंज करना है इन्फॉर्मेशंस के हिसाब से। ये था हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशंस पजल का। अब यहाँ से हमारी पजल स्टार्ट होती है। बोला है एन गेट द कनेक्शंस इन द मंथ विच हैज़ एन ओड नंबर ऑफ डेज। एन उस मंथ को कनेक्शंस पाता है जिसमें ओड नंबर ऑफ डेज होते हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि किस मंथ में कौन से मंथ में इवन नंबर ऑफ डेज होते हैं और कौन से मंथ में ओड नंबर ऑफ डेज होते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से मंथ है जिसमें ओड नंबर ऑफ, या तो आप इसको लिख लो। जनवरी में कितने होते हैं? 31 डेज होते हैं। मार्च में कितने होते हैं? 31 होते हैं। अप्रैल में होते हैं 30 डेज। जून में भी 30 होते हैं। जुलाई में होते हैं 31 डेज। अगस्त में होते हैं 31। फिर सितंबर में होते हैं 30, देन नवंबर में भी होते हैं 30 एंड दिसंबर में होते हैं 31 डेज। तो एन को लेकर यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि एन ओड नंबर ऑफ डेज को कनेक्शंस पाता है जिस मंथ में ओड नंबर ऑफ डेज होते हैं। तो एन जनवरी को भी आ सकता है, एन मार्च को भी पा सकता है, एन जुलाई को भी हो सकता है, अगस्त को भी हो सकता है और एन दिसंबर को भी हो सकता है। इसका मतलब यहाँ से एन को लेकर यहाँ पे 5 पॉसिबिलिटी है जहाँ पे एन कनेक्शंस पाता है जिस मंथ को। अब 5 पॉसिबिलिटी को लेकर तो चल नहीं सकते, कोई आगे पॉइंट देखते हैं। आगे बोला है एल गेट्स 3 पर्सन्स आफ्टर एन। एन के 3 पर्सन्स आफ्टर एल कनेक्शंस पाता है। वो इज़ नॉट द फर्स्ट पर्सन टू गेट द कनेक्शंस। वो किसकी बात कर रहे हैं? एन की बात कर रहे हैं कि एन फर्स्ट पर्सन्स नहीं है कनेक्शंस पाने वाला। मतलब एन के लिए एक पॉसिबिलिटी कम हो चुकी है। कौन सी? एन जनवरी मंथ को कनेक्शंस नहीं पाएगा क्योंकि फर्स्ट पर्सन नहीं है। इसका मतलब हमारे पास टोटल एन को लेकर 5 पॉसिबिलिटी थी, अब बच चुकी है हमारे पास 4। तो एन के 3 पर्सन्स आफ्टर क्या किसको प्लेस करना है? एल को प्लेस करना है। अब देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है। अगर आप एन को मार्च में रखोगे, आफ्टर 3 पर्सन्स बात करें तो गैप ऑफ 2 पर्सन्स रहेगा हमेशा। 3 पर्सन्स बात तो एल यहाँ पे होगा। अगर एन अप्रैल को नहीं आ सकता, 30 मंथ है, जून में 30 है। अब अगर एन जुलाई मंथ में लेगा तो इसके 3 पर्सन्स आफ्टर एल यहाँ पे होगा। अगर एन अगस्त को आएगा तो इसके 3 पर्सन्स आफ्टर क्या आएगा? एल। अगर आप एन को दिसंबर मंथ पे रखोगे तो इसके 3 पर्सन्स आफ्टर एल नहीं आ सकता। तो यहाँ से 2 पॉसिबिलिटी कैंसिल हो चुकी है एन को लेकर कि एन फर्स्ट पर्सन्स नहीं होगा और एन दिसंबर मंथ में नहीं करेगा। आगे बोला द नंबर ऑफ पर्सन गेट द कनेक्शंस बिफोर एल। एल से पहले जितने नंबर ऑफ पर्सन्स कनेक्शंस लेते हैं इस मतलब इक्वल 1 मोर देन नंबर ऑफ पर्सन्स गेट द कनेक्शंस आफ्टर एम। एम के बाद में जितने नंबर ऑफ पर्सन्स कनेक्शन लेते हैं उससे एक ज़्यादा है। अब हमें पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को कनेक्शंस करते हुए चलना है। अब देखो एल से हम एम को कनेक्ट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमने एल को प्लेस कर चुके हैं। अब हम चेक कर सकते हैं कि एल से पहले कितने नंबर ऑफ पर्सन्स हैं, उससे एम के बाद में तो 1 लेस हो जाए, क्योंकि एम के बाद में जितने नंबर ऑफ पर्सन्स हैं वो एक ज़्यादा है एल से पहले जितने कर रहे हैं।
तो एल से पहले कितने नंबर ऑफ पर्सन कनेक्शंस लेते हैं, तो फर्स्ट केस में देखो एल से पहले, एल यहाँ पे जुलाई मंथ में है तो 1 2 3 4 4 है, तो एम के बाद में कितने होने चाहिए 3, क्योंकि एक कम हो जाएगा। तो इसका मतलब एम किस मंथ को कनेक्शंस लेगा, अगस्त मंथ को, तभी तो होगा 1 2 3। सेकेंड केस में चेक करते हैं, एल से पहले कितने नंबर ऑफ पर्सन है 1 2 3 4 5 6 7, तो एम के बाद में कितने नंबर ऑफ पर्सन कनेक्शन लेंगे 6, तो एम कहाँ आएगा अप्रैल मंथ में, तभी 6 हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6। लास्ट केस में देखो एल से पहले कितने नंबर ऑफ पर्सन है 8 है, क्योंकि एल क्या है दिसंबर मंथ में है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एम से बाद में, एम के बाद में कितने होने चाहिए 7, तो एम किस मंथ को लेगा मार्च मंथ को। आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियर। अब हमने एल से एम, पहले एन को एल से कनेक्ट किया, देन एल से हमें एम को कनेक्ट किया। आगे बोल रहा है ओनली 1 पर्सन गेट द कनेक्शंस बिटवीन एल एंड जे, एल और जे के बीच में 1 पर्सन कनेक्शंस लेते हैं। बट जे के बारे में आगे क्या बोला, देखो जे डज नॉट गेट द कनेक्शंस बिफोर एम, एम से पहले जे कनेक्शंस नहीं लेता, इसका मतलब एम के बाद में क्या आएगा जे आएगा, और एल और जे के बीच में 1 पर्सन है। फर्स्ट केस में देखो एल यहाँ पे है, एल और जे के बीच में 1 पर्सन गैप रखना है, लेकिन एम के बाद में जे को रखना है। एल 1 पर्सन गैप, जे यहाँ पे नहीं है क्योंकि एम से पहले नहीं आएगा, तो 1 पर्सन का गैप जे आएगा सितंबर मंथ को। यहाँ तक क्लियर। सेकंड केस में देखो एल और जे के बीच में 1 पर्सन का गैप, 1% छोड़ के नीचे नहीं आ सकता, 1 पर्सन का गैप यहाँ पे जे आएगा, और एम के बाद में भी आ रहा है, एल लास्ट मंथ में है तो जे आएगा यहाँ पे। यहाँ तक सभी को क्लियर। आगे बोला है एज मैनी पर्सन गेट द कनेक्शंस बिटवीन एन एंड जे, एन और जे के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन कनेक्शन लेते हैं इट्स सेम, वो इक्वल है एज बिटवीन आई एंड पी, जितने आई और पी के बीच में है। तो ये क्लियर। तो अब देखो एन और जे के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन कनेक्शन लेते हैं। फर्स्ट केस में देखो 1 2 3 4, 4 पर्सन है, तो आई और पी में भी कितने होने चाहिए 4 पर्सन होने चाहिए। अब नहीं पता कि आई ऊपर आएगा या पी नीचे आएगा, पी नीचे आएगा फिर आई आएगा। आगे पढ़ते हैं, आई गेट द कनेक्शंस 2 months बिफोर एन। अब मंथ्स की बात हो रही है, पर्सन की बात नहीं हो रही कि एन से 2 मंथ पहले कौन कनेक्शन लेता है, आई लेता है। अब एन हम बिठा चुके हैं तो आई को हम प्लेस कर सकते हैं। एन लेता है मार्च मंथ को कनेक्शन, इससे 2 मंथ्स पहले क्या आएगा फरवरी, और फरवरी से पहले कौन आएगा जनवरी, तो आई कहाँ पे आएगा जनवरी मंथ को, क्योंकि 2 मंथ बोला है ना, 2 मंथ्स बोला है, 2 पर्सन्स नहीं बोला। तो मार्च को छोड़ के फरवरी, फरवरी से पहले फिर जनवरी, 2 पर्सन्स पहले, सॉरी 2 मंथ्स पहले के क्या आएगा आई आएगा जनवरी मंथ को। सेकंड केस में देखो एन से 2 मंथ पहले, तो एन करते हैं जुलाई मंथ को, तो जुलाई से 2 मंथ पहले कौन आएगा, पहले आएगा जून, और जून के बाद में क्या आएगा मई, तो मई हमारा यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा कैंसिल हो चुका है। लास्ट केस में देखो एन लेता है अगस्त मंथ को, और अगस्त मंथ से पहले 2 मंथ कौन से आएंगे, अगस्त से पहले आएगा जुलाई, जुलाई से आएगा जून, तो आई आएगा यहाँ पे। यहाँ तक सभी को क्लियर। अब हमें पी को प्लेस करना है, क्योंकि आई को हम कर चुके हैं। तो एन और जी के बीच में फर्स्ट केस में कितने नंबर ऑफ पर्सन आ रहे थे 4 पर्सन, तो आई और पी में कितने होंगे 4 पर्सन। आई जनवरी मंथ को लेता है, तो 1 2 3 4 पर्सन गैप, या क्या यहाँ पे पी आ सकता है क्योंकि यहाँ पे बैठा है एन, तो ये केस भी हमारा हो चुका है एलिमिनेट। लास्ट केस बचा है अब हमारे पास, एन और जे में कितने नंबर ऑफ पर्सन कनेक्शन लेते हैं, एक भी नहीं है क्योंकि कंजुगेटिव प्लेस पे बैठे हैं, तो आई और पी में भी एक भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आई क्या है जून मंथ में है, तो पी अप्रैल मंथ को भी ले सकता है, तब भी 1 पर्सन का गैप, एक भी पर्सन गैप नहीं होगा। और जो पी है वो जुलाई मंथ को भी ले सकता है, तब भी 1 पर्सन का गैप नहीं होगा। इसका मतलब पी आएगा यहाँ पे, तो पी को लेकर 2 पॉसिबिलिटी है, पी अप्रैल मंथ को भी आ सकता है और पी जुलाई मंथ को भी आ सकते हैं। आगे बोला है पी डज नॉट गेट द कनेक्शंस इन द मंथ विच इज एन इवन नंबर ऑफ डेज, पी उस मंथ को कनेक्शन नहीं लेता जहाँ पे इवन नंबर ऑफ डेज होते हैं। अब देखो अप्रैल में क्या है इवन नंबर ऑफ डेज है, इसका मतलब पी क्या है अप्रैल मंथ को नहीं आएगा, तो यहाँ से पी को लेकर भी हमारे पास कंफर्मेशन हो चुकी है कि पी अप्रैल मंथ को नहीं आएगा। इसका मतलब कंफर्म है कि पी आएगा जुलाई मंथ, क्योंकि जुलाई में होते हैं 31 डेज जो कि ओड नंबर ऑफ डेज है। यहाँ तक क्लियर। आगे बोले के गेट द कनेक्शंस 2 पर्सन बिफोर ओ, ओ से 2 पर्सन की बात कर रहे हैं, ओ से 2 पर्सन बिफोर कौन लेगा कनेक्शंस, के लेगा। अब हमारे पास 3 प्लेस वैकेंट है, जनवरी मंथ है, अप्रैल मंथ है और नवंबर मंथ है। अगर आप ओ को यहाँ पे नवंबर पे रखोगे तो ओ के 2 पर्सन पहले के नहीं आ सकता, इसका मतलब ओ आएगा अप्रैल मंथ को, और 2 पर्सन पहले तो 1 2 पर्सन बिफोर की बात करें तो 1 पर्सन का गैप रहता है हमेशा, तो आएगा जनवरी मंथ में। सब कंप्लीट हो चुके हैं, हमारे पास 1 पर्सन लेफ्ट है।
आई बाहर में खड़ी रही। जे के एल, आई हो चुका है, जे हो चुका है, के हो चुका है, एल हो चुका है, एम हो चुका है, एन हो चुका है, ओ हो चुका है, पी हो चुका है। बचा पर्सन कौन? क्यू। तो क्यू कनेक्शंस लेगा नवंबर मंथ को। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप सभी को क्लियर होगा। तो जब भी हम पजल करते हैं, चाहे वो स्क्वायर बेस्ड पजल हो, चाहे वो सर्कल बेस्ड पजल हो, चाहे वो बॉक्स बेस्ड पजल हो, तो हमें पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस को कनेक्ट करते चलना है और ये हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो। मिलते हैं कल की क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच अगेन।